संजीव शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेशनल लाइफ गार्ड ट्रेनर हैं। संजीव जी, ये बताइएगा कि कोई क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है कि कोई व्यक्ति अगर लाइफ गार्ड बनना चाहे तो उसके क्या कुछ करना उसको पड़ता है, क्या क्राइटेरिया उसका है, क्या क्वालिफिकेशंस उसकी होनी चाहिए? मनोज जी, देखिए, एक लाइफ गार्ड के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ये है कि एक तो उसकी स्विमिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक उसके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उनसे हम दो हाइब्रिड स्ट्रोक बनाते हैं, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, जिसके जरिए ही हम किसी एक डूबते हुए इंसान को रेस्क्यू करते हैं। तो ये तीनों स्ट्रोक में अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद जो एक स्विमर है उसको लाइफ गार्ड करेंसी, अनिल आपके पास आएंगे। हाँ जी, जी जी, तो वो बताइए। लाइफ गार्ड करेंसी उनको हासिल करनी चाहिए। दे मस्ट हैव अ सर्टिफाइड लाइफ गार्ड, उनको करेंसी करनी चाहिए, क्वालिफाइड। देन दे आर, तो वो आप समझ सकते, आप ये विश्वास मान सकते हैं कि अगर वो इंसान पूल पे है तो वो किसको डूब, अपने सामने किसको डूबने नहीं देगा। जी, अभिषेक के मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं मुंबई से। अभिषेक, ये बताइए कि वहाँ पर किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। महाराष्ट्र से भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी इक्का दुक्का आ जाती हैं कि जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, स्विमिंग पूल में डूबने से किसी की मौत हो जाती है। बिल्कुल। अब देखिए, उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर यह मुंबई में घटना घटी है। मुंबई गोरेगांव इलाके में गोकुल धाम एक बड़ा स्कूल है, पुराना स्कूल है, और उसी स्कूल में स्विमिंग पूल है जिसमें 14-15 साल का बच्चा जो है शार्दुल, जिसका नाम है, 9वीं क्लास में पढ़ा करता था। वह स्विमिंग सीखने यहाँ पर आया करता था और उसकी डूब कर मौत हो गई। और घर वाले कहीं कहीं देखिए इस मामला आरोप लगा ही रहे, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सीधे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल आपको दिखाऊंगा। यह देखिए स्कूल जो है, यह आपको अगर मैं दूसरा कैमरा पैन करूँ तो आपको दिखाऊं, यह देखिए कि स्कूल है। स्कूल के ऊपर मेन गेट है और यह गोरेगांव के इलाके में स्थित है। इसका नाम है गोकुल धाम स्कूल। और यह पुराना स्कूल, आप देखिए कि यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया, एक नोटिस लगा दिया गया। नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है इस वक्त कि पेरेंट को कहा गया कोई भी स्विमिंग पूल है अगले आदेश तक यहाँ पर बंद कर दिया गया है। आदेश जो है 23 जून को लगाया गया, यानी साफ है, यानी कल जब बच्चा मरा है और उसके बाद से यह सामने आई है। लेकिन हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेनर यहाँ मौजूद थे और ट्रेनर ने ही उस बच्चे को निकाला। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर 9वीं का बच्चा है और इसका मतलब उसकी एज 14 साल के आसपास होगी, तो नियम में कहता है कि 14 साल का बच्चा अगर किसी भी स्विमिंग पूल में जाता है उसके साथ हमेशा जो ट्रेनर और यहाँ पर लाइफ गार्ड हो, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी तो हुई है, जाहिर सी बात है गड़बड़ी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार तेज चल रही है और यही कारण है कि आप देखिए यह विशाल स्कूल जो इस वक्त है, मेन गेट पे इस वक्त मौजूद हूँ। यह बड़ा स्कूल है। यह स्कूल मुंबई गोरेगांव इलाके में स्थित है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग पढ़ा करते हैं, कहीं हाई प्रोफाइल भी कहा जाता है। और यह स्कूल है मुंबई के जो दिंडोसी कोर्ट है, गोरेगांव में दिंडोसी कोर्ट के ठीक सामने ये स्कूल है। काफी फेमस स्कूल कहा जाता है। हालांकि पुलिस ने एडीआर रजिस्टर किया, यानी एडीआर का मतलब हो जाता है एक्सीडेंटल डेथ की बात होती है, वह सामने आया है। उसके हिसाब से जांच पड़ताल लगातार तेज चल रही है। लेकिन पुलिस यह मानकर चल रही है कि हो सकता है कि इसमें कोई और फाउल प्ले हो, कोई गड़बड़ियां हो। उस बात पर ध्यान रखकर पुलिस जांच पड़ताल तेज कर रही है। यह ग्राउंड तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ग्राउंड जीरो से। यही वह जगह है जहां पर 14 साल के आसपास का शार्दुल, जिसका नाम 9वीं क्लास में पढ़ा करता था, कोरिबल से सीखने यहाँ आया करता था, करीबन 10 किलोमीटर के आसपास। ठीक है अभिषेक, आपके पास में आऊंगा। मनोज जी मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, ये बताइएगा कि हमारे साथ संजीव शर्मा जी भी हैं, वो लगातार हम उनसे बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि एक ख़ास क्राइटेरिया है, ख़ास क्वालिफ़िकेशन है जो लोग लाइफ गार्ड स्विमिंग पूल में तैनात होते हैं, उनकी मुस्तैदी की भी जांच पड़ताल होती है। इतने स्विमिंग पूल हैं यहाँ पर जहाँ पर लोग जाते हैं, गर्मी में भरे रहते हैं स्विमिंग पूल, चाहे सोसाइटी के स्विमिंग पूल्स की हम बात करें या जो वैसे स्विमिंग पूल हैं। वहाँ पर कितने मुस्तैद लाइफ गार्ड होते हैं और क्या वाकई जांच परख के बाद, उनकी क्वालिफिकेशन के बाद ही उनको यहाँ पर रखा जाता है या उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है? देखिए, आपने तो बिल्कुल दुखती रग पर उंगली रख दी है और ये वाकई बड़ा कड़वा सच है, कड़वी हकीकत है। क्योंकि लाइफ गार्ड्स उतने सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा अधिकृत कोर्स नहीं है जिससे आप किसी लाइफ गार्ड को काबिल लाइफ गार्ड की कैटेगरी में रखें। तो यहाँ पर संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं संजीव शर्मा जी से जानना चाहूँगा कि अगर इस तरह की इतने संवेदनशील मामले में भारत सरकार की तरफ से या कोई इस तरह की नीति नहीं बनी है, तो उसको लेकर आगे सरकार को आप किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे?
और आपने जो कोर्स अपना शुरू किया है ये कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा सेंसिटिव इशू मेरे ख्याल से कोई नहीं है स्विमिंग पूल को लेकर। संजीव जी। मनोज जी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू जो आपने बोला। देखिए, मेरे यहाँ जो कोर्स करते हैं, मैं सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम लेता हूँ, मैं अभी लेके ये आया। आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसको तीनों स्ट्रोक्स अच्छे से आते हैं नहीं आते हैं, उसके बाद ही एडमिशन मिलता है। तो और मैं मेरे पूछता यहाँ हूँ, मेरा जो लाइव इंस्टीट्यूट है चल वो रहा है, पूरे ठीक है। देश में सबसे टफ कोर्स है। 15 दिन का कोर्स है, ट्रेनिंग होती है 15 दिन, और उसमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो 900 मीटर एक दूसरे ट्रेनी को रेस्क्यू करते हैं पूल में। ये प्रैक्टिस के अंदर ही डाला जाता है कि आपने 900 मीटर रेस्क्यू करना है, जिससे एक स्टूडेंट को भी समझ में आए कि रेस्क्यू करना कितना मुश्किल काम होता है, उसमें कितनी ताकत चाहिए, कितनी स्किल्स चाहिए हमको। एंड मैं आपको अभी एक इंस्टेंट शेयर करता हूँ पिछले साल का, दैट आई केम टू नो। आई डोंट नो अबाउट द एजेंसीज, बट आप ये देखिए कि गुड़गांव की एक सोसाइटी के अंदर एक लड़का मिला, उसके पास एक फेक सर्टिफिकेट था लाइफ गार्ड का, सर्टिफिकेशन का, और वो सर्टिफिकेट मेरे इंस्टीट्यूट का ही था। मैंने पुलिस को भी बोला, हाँ भाई। लिखित में दिया गुड़गांव में भी, और दिल्ली पुलिस लाइव चल विवेक रहा है, यार कर रहा को, हूँ, ठीक है। कि ये फेक सर्टिफिकेट है, आप इस पे कार्रवाई कीजिए। बट आप ये देखिए, अभी तक पुलिस ने भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो जहां पे हम बात कर रहे हैं एक सर्टिफाइड लाइफ गार्ड की, वहां पे अगर हमारे सामने सर्टिफाइड लाइफ गार्ड भी अगर फेक सामने आते हैं, अगर पुलिस उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं करेगी, तो आप देखिए कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम ये प्रिज्यूम कर सकें कि हमारे स्विमिंग पूल सेफ हैं। संजीव जी, तो कितने स्विमिंग पूल हैं? अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, जहां पर लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग और जो तमाम बातें आप बता रहे हैं उनकी जांच पड़ताल होती है, सरकारी कोई संस्था ऐसी है, कोई ऐसा चेक है सरकारी जो ये चेक्स कर सके? देखिए, वैसे तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिनके जो कोचेस हैं, स्विमिंग कोचेस, वो हर साल आते हैं और वो सारे स्विमिंग पूल के ऊपर सारे लाइफ गार्ड्स के सर्टिफिकेशन चेक करते हैं और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं पुलिसिंग, दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को। तो जी। दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस इज टेकिंग ऑल गुड प्रोसीजर प्रिकॉशंस, एंड उनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो फॉलो करते हैं, एंड आई होप कि बाकी जगह भी फॉलो किए जाते होंगे। बट स्टिल आई टेल यू, हमारे दिल्ली में जहाँ तक मेरा विश्वास है, करीब 450 स्विमिंग पूल्स हैं, एंड जो एक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जैसे 25 मीटर का पूल है, वहाँ पे एटलीस्ट 2 सर्टिफाइड लाइफ गार्ड होने ज़रूरी हैं, और जो 50 मीटर का पूल है वहाँ पे 3 लाइफ गार्ड ज़रूरी हैं। पर जो मेरा मानना है पर्सनल, वो ये है कि हमें जो है 50 मीटर के पूल पे 4 लाइफ गार्ड हमें रखने चाहिए, एंड 25 मीटर पे 3 होने चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे जब बैचेस चलते हैं तो उनमें थोड़े से जो यूज़र्स हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारा लाइफ गार्ड टू स्विमर्स का जो रेशियो है यूजर्स का, वो जो है हमारा मेंटेन रहता है फिर। ठीक है।